वेलकम टू स्टैक क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई बॉन्डिंग इन दी ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस बाय द हेल्प ऑफ एलएफटी थ्योरी। जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्म होता है इन दी कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो लिगेंड्स होते हैं उनका लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल के साथ में जो सिमेट्री होती है, मेटल के ऑर्बिटल की सिमेट्री और जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल की सिमेट्री, उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है जिससे कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल एंड मेटल ऑर्बिटल। ठीक है, तो अपन लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल की जो सिमेट्री है उसको देखेंगे और जो मेटल के ऑर्बिटल की सिमेट्री है वो तो सेम रहेगी। जो ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था तब जो सिमेट्री थी वही सिमेट्री रहेगी मेटल ऑर्बिटल की। और जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है उसमें कौन सी सिमेट्री पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपना है टॉपिक पाई बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें जो एलजीओ होते हैं उनकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाई बॉन्डिंग कौन सी प्रकार की सिमेट्री करती है उसको देखेंगे। तो एक तो है T1G, एक है T2G और एक है T1U और एक है T2U। ये चार सिमेट्री हैं जो कि पाई बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकती हैं। देखना ये है कि मेटल के पास में किस प्रकार की सिमेट्री है। तो अपन ने ये जाना था कि मेटल होता है उसके पास में एक तो s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल और एक b ऑर्बिटल। ये तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो s ऑर्बिटल की सिमेट्री होती है A1G और जो p ऑर्बिटल होता है उसका सिमेट्री होती है T1U और जो d ऑर्बिटल होता है उसकी Eg और T2G। ये ऑर्बिटल सिमेट्री होती है मेटल ऑर्बिटल की। जो LGO है इन दी पाई बॉन्डिंग वो सिमेट्री है T1G, T2G और T1U और T2E। ठीक है, अब देखना ये है कि देखिए अपना इसमें T1G तो है ही नहीं मेटल के पास में, तो ये बनाएगा नहीं बॉन्डिंग। ठीक है, तो अपना T1G है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि मेटल के पास में है ही नहीं सिमेट्री T1G। और जो एक है T2G है तो इसके पास में T2G है तो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। और जो T1U है वो भी पार्टिसिपेट करेगा और जो T2U है वो अपने सिमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि मेटल के पास में T2U ऑर्बिटल पाए नहीं जाते, तो ये अपना पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G और T1U सिमेट्री ही ऐसी प्रेजेंट है जो कि मेटल के साथ में बॉन्डिंग बनाती है। तो अपने को ध्यान रखना है T2G और T1U को। अब देखिए एक चीज और देखना, जो T1U है वो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं T1U। ठीक है, जैसे Px, Py और Pz ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो पाई बॉन्डिंग होती है जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो एक्सिस से बन रहा था। अपन ने ऑक्टाहेड्रल में सिग्मा बॉन्डिंग में जो पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में उसमें देखा था जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था वो एक्सिस के अलोंग बन रहा था, अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। ओके, तो अलोंग दी एक्सिस बन रहा था। जो पाई बॉन्डिंग है वो जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर बनता है। तो पाई बॉन्ड फॉर्म्ड मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर अपना पाई बॉन्ड बनता है। तो जो
मेटल और लिगेंड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अपन देख रहे हैं कि जब T1U है वो सिमेट्री अपनी एक्सिस के अलोंग होती है, तो एक्सिस के अलोंग हो गई तो ये तो पाई बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि अपनी कंडीशन क्या है कि जो मेटल लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो तो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अपना एक ही ऑर्बिटल सिमेट्री बच जाती है एलजीओ के पास में, जो है T2G। ये T2G अपने जो बॉन्डिंग के बारे में पार्टिसिपेट करेगी, और जो T2U और T1G ऑर्बिटल सिमेट्री थी वो नॉन बॉन्डिंग में जाएगी, और ये T1U भी नॉन बॉन्डिंग में जाएगी। तो अपनी T2G पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में। ओके, अब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पाई बॉन्डिंग जो फॉर्म हो रहा है पाई बॉन्ड, वो किस प्रकार से अपना पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए, जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें 4 टाइप से पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है अपना डी पाई पी पाई। ठीक है, ये है। तो पी पाई डी पाई होता है या फिर डी पाई पी पाई होता है, उसमें जो मेटल के ऑर्बिटल हैं वो मेटल के बैक एंड डी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं, मेटल के बैक एंड डी पाई ऑर्बिटल, और जो लिगेंड्स के हैं वो अपने पाई पी पाई ऑर्बिटल फील्ड पी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। इसमें देख लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं, जो है F माइनस Cl माइनस Br माइनस और अपना I माइनस, ये अपने जो पी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं, इनके पास में फील्ड पी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं और बैकेंड डी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं, किसके पास में, मेटल के पास में। तो अपना ये डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप्स का बॉन्ड। अपना जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा डी पाई बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो डी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, उसमें देखिए अपने मेटल के पास में फील्ड डी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के ग्रुप ऑर्बिटल है, उनके पास में बैक एंड डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने लिगेंड कौन कौन से हैं, तो अपना PCl3, R3P, PMe3, इनके पास में अपने बैकेट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जो कि मेटल के फील्ड डी पाई ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन तीसरे टाइप्स का बॉन्ड फॉर्मेशन। जो थर्ड टाइप्स है उसमें डी पाई और पाई स्टार के बीच में अपना पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो मेटल के डी पाई ऑर्बिटल, ठीक है, और जो पाई स्टार हैं वो लिगेंड्स के पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपना लिगेंड्स है CO लिगेंड, Cl लिगेंड, और एक अपना NO प्लस लिगेंड, और एक अपने CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जो भी ऑर्थोफेनेंथ्रीन जिनके पास भी अपना डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनके पास में पाई स्टार MO पाए जाते हैं, जो कि बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो बैकेंड पाई स्टार MO और डी पाई मेटल के फील्ड ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो है पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब फोर्थ टाइप्स देख लेते हैं।
फोर्थ टाइप्स का है अपना डी पाई सिग्मा स्टार पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के पाई बॉन्डिंग में किस प्रकार से होती है कि मेटल के पार्शियली फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल, ठीक है, और जो लिगेंड्स ग्रुप ऑर्बिटल है उसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल लाइक H2 एल्केन, इनमें अपने सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पाए जाते हैं जो कि मेटल के डी पाई ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इनका एमो डायग्राम। ये होता है अपना मेटल, ठीक है, मेटल के ऑर्बिटल जो कि बैकएंड होते हैं, ठीक है, और एक होता है अपना लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल जो कि फील्ड होते हैं। अब देखना ये है कि अपने जो एमो डायग्राम बनाते हैं उसमें जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसका अपन एनर्जी लेवल नीचे बनाते हैं। जैसे कि मेटल का एनर्जी लेवल है जो कि ऊपर है, इसका नीचे ऑर्बिटल होगा लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल। अब लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल है वो पी पाई वाले लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल जैसे कि अपना F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस ETC लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल है जो कि पी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं इनके पास में। और जो मेटल है उसके पास में पार्शियली फिल्ड। अब देखिए जो मेटल होता है डी ऑर्बिटल उसके पास में एक तो होते हैं अपने T2G, तो T2G अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाई बॉन्डिंग में, तो अपने EG ऑर्बिटल हैं वो अपने हो जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में, ओके। तो अपना ये T2G स्टार और ये अपना T2G बॉन्डिंग, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखना ये है कि जो ये वाला ऑर्बिटल है इसका T2G एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि डेल्टा O है और ये इसमें डेल्टा O है, तो जो डेल्टा O डैश है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा O डैश, ठीक है। तो अपने जो लिगेंड पी पाई ऑर्बिटल लिगेंड होते हैं या फिर पाई डोनर लिगेंड बोलते हैं, तो जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं वो अपने डेल्टा को डिक्रीज कर देते हैं, यानी F माइनस Cl माइनस Br माइनस या फिर H2 माइनस जो कि पाई डोनर लिगेंड होते हैं वो अपने डेल्टा को डिक्रीज कर देते हैं जिससे कि अपना डेल्टा डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पाई एसिड लिगेंड, ठीक है, उनमें क्या होगा। इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखते हैं जिसमें कि जो मेटल के ऑर्बिटल हैं वो T2G ऑर्बिटल और जो EG ऑर्बिटल है वो कि अपने नॉन बॉन्डिंग में है, अपने EG स्टार बोल सकते हैं या फिर EG बॉन्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग में है EG ऑर्बिटल। अब इसमें टोटल बात ये है कि जो पाई स्टार एमओ है वो उनके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, या तो पाई स्टार एमओ होंगे या फिर अपने बैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे। तो उनके पास बैकेंट है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी जिससे कि, और जो मेटल के ऑर्बिटल हैं उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इनके पास में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की रिच होगी कंपैरिजन किसके लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल के। तो लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और जो मेटल के पार्शियली फिल्ड हैं उसकी अपनी एनर्जी जो कि डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें मेन बात ये है फोकस करने वाली कि जो डेल्टा O है, यहाँ पे जो डेल्टा O था T2G और EG स्टार के बीच में वो यहाँ से इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे T2G स्टार और EG स्टार ये इंक्रीज हो गया तो डेल्टा O डैश है
डेल्टा ओ डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, ठीक है। और जो पाई पी पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं जिनमें फील्ड ऑर्बिटल थे और डी पाई वैकेंट ऑर्बिटल थे, इसके पिछले वाले यानी इससे पहले जो वाला मॉलिक्यूलर डायग्राम था उसमें देखा था अपने जो डेल्टा ओ डैश था वो डिक्रीज हो गया था, ठीक है। तो अपना डेल्टा ओ यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, वहां पे डेल्टा ओ डिक्रीज हो जाता है। पाई बॉन्डिंग कर रहे थे लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, ठीक है। या फिर पाई डोनर लिगेंड अपने डेल्टा ओ को डिक्रीज कर देते हैं और जो पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं वो अपने डेल्टा ओ को इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे अपने को टोटल मिला के जो ऑर्डर आ जाता है लिगेंड्स का, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख रहे थे जो डेल्टा ओ को इंक्रीज कर रहे थे उनको अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे थे, और जो डेल्टा ओ को डिक्रीज कर रहे थे उनको अपन डी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई उसके ऑर्डर को देख लेते हैं सिम एलएफटी की बेसिस पे। तो जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं उनमें डेल्टा ओ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। या फिर उसको एक तरीके से बोले तो वीक लिगेंड्स होते हैं वो अपने डेल्टा ओ को डिक्रीज करते हैं, और जो पाई एसिड लिगेंड या फिर अपने बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो कि डेल्टा ओ को इंक्रीज कर देते हैं, उसके बेसिस पे अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर आ जाता है, जिससे कि अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अपने ऑर्डर को। ये है अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर जो कि एलएफटी के बेसिस पे देखते हैं। तो अपने ये होते हैं यहाँ तक जो लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग पाई डोनर लिगेंड, ठीक है, जो कि डेल्टा ओ को डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। और F माइनस और O2 माइनस हैं जो कि अपने वीक पाई डोनर होते हैं, वीक पाई डोनर, ओके। और जो pyridine NH3 और ENPYPHA बाइपिरिडाइल PYNH3 और EN ये अपने ना तो पाई डोनर होते हैं ना ही पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है, ओके। और जो BPY बाइपिरिडाइल फेनैंथ्रीन NO2 माइनस जो कि होते हैं पाई एक्सेप्टर होते हैं, या फिर वीक पाई एक्सेप्टर बोल सकते हैं इसको, वीक पाई एक्सेप्टर, ओके। और जो CH3 और H होते हैं ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा स्टार होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा स्टार एक्सेप्टर होते हैं। जो CN होते हैं और CO ये होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, ओके। ये होता है अपने स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो अपना ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेल्टा ओ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड अपने डेल्टा ओ को इंक्रीज कर देते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग पाई डोनर होते हैं वो अपने डेल्टा ओ को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया अपना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर एलएफटी के बेसिस पे, ओके।